हाय फ्रेंड, वेलकम टू विद डॉट इन। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग कोर्स की, जिसको आप 12th ऑनवर्ड्स कर सकते हैं और उसका नाम है बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी। एक ऐसा कोर्स जिसके थ्रू आपको इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, डेलॉयट जैसी कंपनीज में 7 to 10 लाख पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी आसानी से मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या होता है बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स, क्या क्या पढ़ाया जाता है, बात करेंगे इसके सिलेबस की, टॉप कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल्स आपको कौन कौन सी मिल सकती हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को करके। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in. तो सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट को इस तरह की टेक्निकल नॉलेज एंड साइंटिफिक स्किल प्रोवाइड करना होता है जिससे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम्स को अनऑथराइज एक्सेस या फिर साइबर अटैक से बचा सकें। बेसिकली बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल फॉरेंसिक, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड सिस्टम फ्रॉम द साइबर अटैक्स के बारे में डीप नॉलेज दी जाती है। 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जिसमें आपको एंट्रेंस बेसिस पे या फिर 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। काफी सारे कॉलेजेस में अब जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अगर आपने 12th मैथ से नहीं किया है तो भी आपको बीसीए कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। बट इंडिया की जितनी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको बीसीए कोर्स में एडमिशन 12th में पीसीएम सब्जेक्ट्स के साथ ही मिलता है। 85 से लेके 2,50,000 पर एनम तक की फीस हो सकती है और बीसीए कोर्स करके आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, उसके साथ साथ सिक्योरिटी कंसल्टेंट, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जैसी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं और आपको लगभग 4 to 5 लाख पर एनम की सैलरी आसानी से मिल सकती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12th 50 to 55% मार्क्स से पास करके आपको मेरिट बेसिस पे काफी सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। बट अगर आप बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी टॉप कॉलेजेस, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप सीयूईटी, यूजी या फिर एमएचसीईटी, सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट या फिर अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज यूगेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम देके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि आपको बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई होती है, यानी कि एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं और इसके बीसीए के साइबर सिक्योरिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, उसके साथ साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टू साइबर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये सब चीजें आपको लैब में जाके, आपका जो कॉलेज का कंप्यूटर लैब होता है उसमें जाके आपको प्रैक्टिकली भी समझना होता है। अगर हम सेमेस्टर 2 की बात करें तो इसमें आपको एचटीएमएल प्रोग्रामिंग, उसके साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैब, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग आपको लैब में भी, यानी कि कंप्यूटर लैब में भी जाके आपको प्रैक्टिकली भी समझनी होती है। 3rd सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है और ये सब चीजें आपको अपनी कंप्यूटर लैब में भी प्रैक्टिकली भी सीखनी होती हैं। देखिए, एक चीज जो आपको बीसीए कोर्स करते समय 100% अपने दिमाग में रखनी है और हमेशा रखनी है, वो ये है कि बीसीए कंप्लीटली प्रैक्टिकल ड्रिवन कोर्स है। आप बीसीए के एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आपको ये सभी चीजें प्रैक्टिकली कितना इंप्लीमेंट करना आती हैं। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना कंप्यूटर लैब्स में लगाएंगे, ये सभी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखेंगे,
तभी आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल पाएगा और एक अच्छा पैकेज मिल पाएगा। फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरनेट एंड वेब डिजाइन, प्रोग्रामिंग इन जावा, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज, उसके साथ साथ जावा प्रोग्रामिंग को आपको प्रैक्टिकली भी समझना होता है। मोबाइल हैकिंग एंड मैलवेयर्स जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको प्रोग्रामिंग इन .NET और इसकी आपको लैब में भी प्रैक्टिस करनी होती है। इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी सीखना होता है। उसके साथ साथ डेटा माइनिंग, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग को भी आपको प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सिक्स्थ सेमेस्टर जो कि आपका फाइनल सेमेस्टर होता है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, PHP प्रोग्रामिंग, R प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करनी होती हैं। कई सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर के बाद में या फिर सिक्स सेमेस्टर के बाद में आपको प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है। आपको एक टास्क दिया जाता है जिसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी होती है। तो ये चीजें भी आपको दी जाती है जिससे ये चेक किया जा सके कि जो भी आपको पिछले 3 साल में पढ़ाया गया है उसको आपने कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखा है। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की। तो जब आप BCA कोर्स कर लेते हैं, देखिए BCA के बाद अगर आप चाहें तो MCA भी कर सकते हैं, जो कि 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जिससे आपको काफी अच्छी प्रोफाइल भी मिल जाती है और पैकेज मिलने में भी काफी आसानी होती है। मेरे हिसाब से बैचलर्स के बाद आपको मास्टर्स जरूर करना चाहिए, जिसका काफी फायदा आपको लॉन्ग टर्म में होता है। BCA कोर्स करके आपको नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स, सिक्योरिटी ऑडिटर, वेब प्रोग्रामर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या इथिकल हैकर जैसी प्रोफाइल्स में जॉब मिल जाती है। आपको डिलॉयट, EY, TCS, विप्रो, एप्पल, KPMG, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज में BCA साइबर सिक्योरिटी करके जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं BCA साइबर सिक्योरिटी के कुछ टॉप कॉलेजेस की। इन सभी कॉलेजेस में प्राइमरीली आपको एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है और ज्यादातर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपके पास 12th में PCM सब्जेक्ट्स होना भी मैंडेटरी है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, SRM यूनिवर्सिटी, MIT, क्रिस्टू जयंती कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मणिपाल, BHU, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर्स रिसर्च, उसके साथ साथ यूपी यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द जैसी यूनिवर्सिटी में BCA साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको BCA एंड साइबर सिक्योरिटी की काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने 12th नॉन मैथ सब्जेक्ट से पास किया है और आप BCA करना चाहते हैं, टॉप कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, तो भी आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।